हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो लॉकडाउन एक बार फिर से जारी करने की घोषणा कर दी गई, यानी जारी रहेगा और ये 31 मई तक रहेगा। करीब 2 महीने से ठप पड़े देश को खोलने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। तो देखिए, कल शाम को इस गाइडलाइंस आने के बाद क्या क्या बदला है। इस गाइडलाइंस की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत सी चीजों को खोलने की छूट दी गई है। इनमें दुकानें भी हैं तो दफ्तर भी शामिल है। दरअसल कोरोना संकट के बीच देश को एक नई रफ्तार देने के लिए बड़े फैसले आखिरकार लिए गए। आप भी जानिए आज से आपके शहर में क्या खुलने वाला है और क्या रहेगा बंद। आज से बाजार और दुकानें खुलेंगी, लेकिन शर्तों के साथ। सरकारी और प्राइवेट दफ्तर खुलेंगे, लेकिन कम से कम कर्मचारियों के साथ। रेस्टोरेंट के किचन खुलेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी के लिए। बसें चलेंगी, लेकिन राज्य सरकारों की सहमति के बाद। देश में आज से 14 दिन के लॉकडाउन का जो अगला चरण शुरू हुआ है, उसमें राहत देने के लिए ये बड़े फैसले हुए हैं। लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई तक चलेगा, लेकिन इसमें काफी कामों में छूट दे दी गई है। जैसे आज से बाजार और दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन उनका एक टाइम टेबल तय होगा। दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ही खुल सकेंगी। एक दुकान में एक बार में 5 से ज्यादा ग्राहकों की इजाजत नहीं होगी। सैलून खुलेंगे या नहीं, इसका फैसला राज्य सरकारें करेंगी। लेकिन रेस्टोरेंट, खाने पीने की होम डिलीवरी के लिए किचन खोल सकते हैं। इस चौथे चरण में सरकार ने आज से दफ्तरों को खोलने की इजाजत भी दे दी है। सरकारी और प्राइवेट ऑफिस आज से खुल सकेंगे, लेकिन कम से कम कर्मचारियों के साथ। किसी भी सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ड्यूटी पर जाने के लिए पास की जरूरत नहीं होगी। अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए लॉकडाउन के चौथे चरण में बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी इंडस्ट्रीज को खोलने की अनुमति होगी। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को बिना किसी पाबंदी के शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। कृषि, बागवानी, पशुपालन जैसे कामकाज को भी इजाजत दे दी गई है। इसी तरह खेल परिसर और स्टेडियम बगैर दर्शकों के खोले जा सकेंगे। जो ऑनलाइन कंपनियां हैं, वो अब सभी सामानों की डिलीवरी कर सकेंगी। पिछले 3 लॉकडाउन की वजह से कई शादी ब्याह समारोह नहीं हो पाए थे। इसके लिए इस लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ इजाजत मिली है। नई गाइडलाइंस में साफ लिखा है कि विवाह संबंधी समारोह में 50 से ज्यादा मेहमान शामिल नहीं होंगे। इसी तरह अंतिम संस्कार में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। ये सारी व्यवस्थाएं केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइंस में दी गई हैं। अभी राज्य सरकारों की ओर से अलग से गाइडलाइंस जारी होनी है।